हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स पार्ट 2। आगे के वीडियो लेक्चर में देखा हमने स्टूडेंट्स कि किस तरह से हाफ पार्ट होता है और किस तरह से क्वार्टर पार्ट्स होता है, राइट? हाँ, अब इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। सो हाउ डू वी राइट द फ्रैक्शन? जैसे कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। अब यहाँ टोटल नंबर आप पार्ट्स गिनो तो हमें मिलेंगे 9, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। एंड शेडेड नंबर ऑफ पार्ट्स, जो शेडेड पार्ट्स है, तो देखो शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 5। इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। ओके, और 5/9 जो है इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। ओके, तो यहां देखो टोटल 9 पार्ट्स एंड शेडेड पार्ट्स 5। सो हम लिखेंगे 5/9। तो 5 है वो न्यूमरेटर है और 9 है वो है डिनोमिनेटर। अब यहां देखो टोटल पार्ट्स यहां बताए हैं 8 और शेडेड पार्ट्स है 4। ओके, 4 के टेबल में 8 आता है। 4 2s आर 8 मीन्स हम इसको कहेंगे हाफ पार्ट 1/2। ओके, अब यहां टोटल सेकंड फिगर में देखो टोटल शेडेड पार्ट है, टोटल पार्ट्स है 3, जिसमें से शेडेड पार्ट है 1। तो इसको हम कहेंगे 1/3 यानी कि 1/3, राइट? अब यहां टोटल पार्ट्स देखो स्टूडेंट्स, 6 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसमें से शेडेड पार्ट 5 है तो हम लिखेंगे 5/6। ऊपर जो शेडेड पार्ट्स है न्यूमरेटर में वो आएंगे और डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट फिगर हम देखो यहाँ टोटल पार्ट्स 6 है, जिसमें से शेडेड पार्ट्स है 3। तो हम इसको लिखेंगे 3/6, जिसको हम हाफ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 2 आता है, तो हम इसको कहेंगे 1/2। तो आगे हम लेक्चर को बढ़ाते हैं। कटिंग द केक। रजनी's फादर बॉट अ केक। उसके पापा उसके लिए केक लेके आए। शी डिवाइड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। herself, her brother राजू एंड her father and her mother, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो आपको यहां बता दिया है। कलर ईच शेयर विथ डिफरेंट कलर। हाउ मच डज ईच गेट? वो कितने पार्ट्स को शेडेड करेंगी? 1 पार्ट को। तो यहां आपको लिखना है स्टूडेंट्स 1/4, राइट? ईच पर्सन गेट 1/4 of the cake. Mother gave her share to cake to Rajni. Now color the total part of the Rajni will get. Her mother, उसकी मम्मी को मिलते हैं 1/4, है ना? उसकी मम्मी को मिलते हैं 1/4 पार्ट। तो यहां आप लिखोगे 1/4। सो शी कैन राइट इट। तो वो कैसे लिखेंगी? यहां वो लिखेंगी, यहां आपको 4 बताया हुआ है, राइट? तो आपको यहां लिखना है 2। तो हो जाएगा 2/4 एंड 2/4 इज इक्वल 1/2, राइट? यस, यहां आपको 1 लिखना है। मैं फिर से थोड़ा बता देता हूं। रजनी विल गेट 1, यहां आपको बताना है रजनी विल गेट 2 पार्ट एंड यहां आपको लिखना है 2/4।
Before Rajni's mother gave her share to Rajni, she had only 1/2 of half the cake, which was 1/4 of the total. तो अब यहाँ आपको टोटल बताना है 3/4। कितना बताना है? यहाँ आप 3/4 आपको यहाँ बताना है। तो ये केक जो है वो डिवाइड होती है हर एक पर्सन में, तो हर एक पर्सन को मिलेगा 1/4। तो यहाँ देखो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो टोटल यहाँ हो जाएगा 4/4 इज इक्वल 1, यानी कि होल। हमने आगे भी बात की है, जिसको WHOLE होल कहते हैं। ओके, हाँ। अब यहाँ देखो, कोई भी चीज को हम जब फ्रैक्शन पार्ट्स में लिखते हैं तो हमें उसकी कॉस्ट ऑफ होल यानी कि फुल प्राइस जो है वो पता होनी चाहिए, तो ही हम इसकी कॉस्ट ऑफ अ पार्ट, उसके हाफ पार्ट की या फोर्थ पार्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब हमें होल पार्ट पता होता है तभी हम इसको डिवाइड करके उसका टोटल पार्ट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको बता दूं कि कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज इक्वल 20 रुपीज। तो ये कॉस्ट ऑफ 1 kg मीन्स होल है। अब मुझे 1/2 kg पोटैटो लेने हैं, तो इसके हाफ हो जाएंगे, 1/2 इज इक्वल 20, तो हमें सीधा आंसर मिलेगा 10 रुपीज। तो इसी तरह कोई भी चीज जब आप परचेज करते हो तब उसकी होल प्राइस या तो कॉस्ट ऑफ अ पार्ट हमें पता होना चाहिए, ताकि अगर हम हाफ पार्ट पता है, HALF हाफ पार्ट पता है, तो हम इसका होल फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, और अगर होल पता है तो डिवाइड करके हाफ पार्ट पता कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, अब एक छोटी सी स्टोरी है जो इंटरेस्टिंग है। कुंडू इज अ ग्रीडी मैन, वो बहुत लालची था। वेन एवर ही गोज टू मार्केट, जब वो मार्केट जाता है, ही वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर बट डजंट वॉन्ट टू स्पेंड मच मनी। वो मार्केट जाके कोई चीज परचेज तो करना चाहता है, पर वो चीज ज्यादा से ज्यादा परचेज करना चाहता है, पर उसके लिए वो पैसे बहुत कम खर्च करना चाहता है। वन डे ही वॉन्ट टू ईट पम्पकिन, हलवा यानी कि स्वीट डिश। एक दिन उसको हलवा खाने की इच्छा हुई। हाँ, हलवा का नाम सुन के आप सबके मुंह में पानी आ गया होगा, राइट? यस। एंड ही ट्राइज टू बाय अ बिग पम्पकिन विथ ओनली 10 रुपीज। वो एक बड़ा सा पम्पकिन लेना चाहता है, पर प्राइस भाई साहब कितना देना चाहते हैं? ओनली 10 रुपीज। ही आस्क्ड द फर्स्ट पम्पकिन सेलर, वो फर्स्ट पम्पकिन सेलर के पास जाता है एंड द प्राइस ऑफ बिग पम्पकिन, और बड़े से पम्पकिन की प्राइस डिसाइड करके वो पूछता है। फर्स्ट पम्पकिन सेलर ने बताया कि 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज फॉर ₹10। अब जैसे कि ये पम्पकिन है फॉर एग्जाम्पल, अब इसको चाहिए कितना? 1/4, तो इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो ये पार्ट्स उसको मिलेगा 10 रुपीज में, ये पार्ट्स मिलेगा 10, ये मिलेगा 10 और ये मिलेगा 10। तो यहाँ फुल ऑफ पंपकिन कितनी प्राइस हो गई? इट्स अ वेरी इजी स्टूडेंट्स, 40 रुपीज हो गई। है ना इजी? हाँ, थोड़ा फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। ये एक बड़ा सा पंपकिन है, ये 4th पार्ट में डिवाइड हुआ क्योंकि उसको 1/4 पार्ट चाहिए। अब इतना सा पार्ट इसको मिलता है 10 रुपीज में, राइट? अब यहाँ बताया दिस फुल पंपकिन इज विल कॉस्ट रुपीज, तो अब ये 1/4 पार्ट 10 रुपीज में है, तो ये भी 10 रुपीज में है, ये थर्ड पार्ट भी 10 रुपीज में, और लास्ट 4th पार्ट भी 10 रुपीज में। ओके, द कॉस्ट ऑफ 1 पंपकिन इज 40 रुपीज, तो यहाँ आप लिख दोगे 40 रुपीज। इट्स अ वेरी इजी। कुंदू वॉक टू नेक्स्ट सेलर, दूसरे सेलर के पास जाता है क्योंकि भाई साहब को कुछ मजा नहीं आया होगा चीज परचेज करने में, है ना? एंड लुक द पंपकिन फॉर द सेम साइज का पंपकिन उसको लेना है।
Kundu said, "How much of these pumpkin will I get for 10 rupees?" सेकंड pumpkin seller ने बताया हाफ, कि ये pumpkin है, आपको चाहिए हाफ, मतलब कि ये पार्ट्स, तो आपको देना पड़ेगा 10 रुपीज। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फुल pumpkin? इट्स अ वेरी इजी, ये हाफ पार्ट 10 रुपीज और ये हाफ पार्ट तो हो गए ना 20 रुपीज। 10 प्लस 10 इज इक्वल 20। हाँ, इसी को ही कहते हैं स्टूडेंट्स मैथ्स। अब जितना सोचोगे उतना आपको आंसर इसके आते रहेंगे। तो स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो थोड़ा स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ आपको 20 रुपीज तो उसके मिल जाते हैं। तो आप मुझे ये बताओगे, कुंदू, ओ वाई नॉट गिव मी 3/4, कि आप मुझे 3/4 नहीं देते? सेकंड पंपकिन सेलर सेड, रन अवे, गो गेट आउट योर पंपकिन फ्रॉम दैट मैन। वो दौड़ता हुआ आया और बताया, गो गेट योर पंपकिन फ्रॉम दैट मैन, ही सेल्स सच बैड वेजिटेबल दैट ही विल इवन गिव यू फुल पंपकिन ऑफ दिस साइज फॉर 10 रुपीज। तो ये बताता है कि ये पंपकिन कुछ अच्छा नहीं है, वेजिटेबल कुछ अच्छे नहीं है, तो आप 10 रुपये में मुझे क्यों फुल पंपकिन नहीं दे देते? ग्रीडी कुंदू वॉक टू द नेक्स्ट पंपकिन सेलर, दूसरे पंपकिन सेलर के पास जाता है। ही लुक एट पंपकिन ऑफ द सेम साइज एंड ही आस्क हिम, विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर 10 रुपीज? क्या ये बड़ा सा पंपकिन आप मुझे 10 रुपीज में दोगे? पंपकिन सेलर से, why don't you climb the roof of that house? You can get pumpkins free from the plant itself. वो ये बताता है कि क्यों आप क्लाइम करके, मतलब कि आपके घर के नज़दीक में ही कहीं ये पंपकिन होता है, तो पंपकिन के प्लांट के ऊपर आप चढ़ के क्यों ये प्लांट से आप खुद पंपकिन नहीं ले सकते? ये तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। कुंदू इज वेरी हैप्पी। He climbed the roof of that house and then dash dash dash, मतलब कि आप स्टोरी का मतलब समझ लो। पंपकिन कभी प्लांट यानी कि ट्रीज के ऊपर होता है? हाँ, तो इसी तरह है, क्योंकि हर एक चीज कोई फ्री में नहीं मिलती स्टूडेंट्स। अब आगे आप स्टोरी को खुद समझ लेना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यूजिंग अ प्राइस लिस्ट, यहाँ आपको एक प्राइस लिस्ट दिया है। हाउ मच डज 1/2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट? अब यहाँ देखो, कॉस्ट ऑफ पर केजी, पर मीन्स 1, यहाँ आपको बताया है कॉस्ट ऑफ 1 kg, पर मीन्स 1। तो यहाँ है हाउ मच डज 1/2 kg टोमेटो। अब टोमेटो की प्राइस कितनी है देख लो आप, 8 रुपीज़ है। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1/2 kg टोमेटो? तो इट्स अ वेरी इजी, 1/2 मल्टीप्लाई 8, 2 4s are 8, cost of 1/2 kg tomato is 4 rupees. Okay, then after, which cost more, 1/2 kg onion or 1/4 kg carrot? अब यहाँ प्राइस देखो, ऑनियन की प्राइस आपको क्या दी है, 10 रुपीज। तो 1/2 kg ऑनियन मीन्स 1/2 इंटू 10 इज इक्वल 5। अब बताया है 1/4 kg कैरोट, कैरोट है 16 रुपीज का, 1/10 इंटू, सॉरी 1/4 इंटू 16, 4 4s are 16, तो कैरोट की प्राइस हो जाएगी 4 रुपीज और ऑनियन की प्राइस हो जाएगी 5 रुपीज। मैंने देखो यहाँ गिना है ताकि आपको पता चल जाए। कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो फर्स्ट है 8 रुपीज, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 4 रुपीज। अब 1/2 kg ऑनियन आपको मिलता है 5 रुपीज और 1/4 kg कैरोट आपको मिलता है 4 रुपीज। सो 1/2 kg ऑनियन इज मोर, 1/2 kg ऑनियन की प्राइस ज्यादा है। ओके, थर्ड वन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटो?
तो यहाँ पटेटो की प्राइस देखो, पटेटो की प्राइस आपको यहाँ दी है 12 रुपीज। ओके, सो 3/4 मल्टीप्लाई 12, 3 4 जार 12, यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा और 3 3 जार 9, तो 3/4 kg पटेटो की प्राइस हो जाएगी 9 रुपीज। ओके, उसके बाद है कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, शी हैज ओनली 20 रुपीज, उसके पास सिर्फ 20 रुपीज ही है। कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, क्या वो सारी चीज परचेस कर सकती है? तो यहाँ हम देख लेते हैं 1/2 kg टोमेटो है, तो 1/2 kg टोमेटो की प्राइस हमने क्या फाइंड आउट की, 4 रुपीज। 1/2 kg ऑनियन एंड 1/4 kg कैरोट, तो 1/4 kg कैरोट है, उसकी प्राइस भी हमें मिली 4 रुपीज, राइट। 1/4 kg पोटैटो, उसकी प्राइस मिलती है 3 रुपीज। 1/2 kg है, उसकी प्राइस हमें मिलती है 5 रुपीज, और 1 kg पंपकिन, उसकी प्राइस भी मिलती है हमें 4 रुपीज। अब हम इसका एडिशन करते हैं, 4 + 4 8 + 4 3, मतलब कि 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, और 15 + 5 20 रुपीज। शी कैन परचेज ऑल थिंग इन द प्राइस लिस्ट, सारी चीज वो परचेज कर सकती है। अब यहां बताया मेक 2 क्वेश्चन योर सेल्फ, आपको 2 क्वेश्चन अपने आप है वो बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में, थोड़ा प्रैक्टिस टाइम। तो यहाँ आपको बताया है हाफ, तो टेक्स्ट बुक में भी आप यहाँ लिखते रहना स्टूडेंट्स। हाँ, 1/2। अब ये टोटल 4th पार्ट है और 2 इक्वल पार्ट शेडेड है, तो यहाँ आप लिखोगे 2/4, राइट। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ आपको 1/2 बताया है, 1/2 मतलब कि 2 पार्ट है वो शेडेड बना दो, तो आप यहाँ इसमें इस टाइप के शेड बना दो। अब यहाँ 3/4 है, मतलब कि ये पार्ट्स आप पूरा है वो शेड वाला कर दो। हाँ, 3/4, तो इसमें कोई भी 3 पार्ट्स है ना वो शेड वाले कर दो। हाँ, 1/4 एनी 1 पार्ट आप शेडेड कर दो। 1/2 है, मतलब टोटल 6 है, मतलब कि आधा हिस्सा पूरा शेड वाला कर दो। 3/4, तो इसमें तो कुछ है नहीं, मतलब कि हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आप इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और इसके 3 पार्ट्स है वो शेड वाले बना दो। अब आपके आंसर सारे तैयार हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब बताया है आगे कट इन हाफ, इसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप इसको यहां से ऐसे हाफ कर दो, इसको यहां से हाफ कर दो, और पंपकिन को इस तरह से हाफ कर दो। हो गया आपका हाफ पार्ट प्रिपेयर। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, इसमें आपको शेडेड पार्ट्स करना है 1/4 पार्ट्स, तो शेडेड आप 1/4 करोगे तो एनी 1 पार्ट जो है ना उसको आप ऐसे कलर कर दो, कोई भी एक पार्ट्स को। हाँ, अब सेकंड नंबर में भी आपको टोटल पार्ट्स दिए हैं, उसके हाफ कर दो, तो आपको टोटल बॉल गिनने पड़ेंगे, कितने बॉल्स हैं, है ना। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, तो 3 बॉल है ना, 9 वो हम हाँ कलर कर देंगे। फ्लावर्स देखो तो टोटल फ्लावर्स है 10, तो उसमें से 5 4 और 5 शेडेड कर दो, राइट। हाँ, अब इसमें 8 दिए हैं और 1/4 है, तो ये दोनों आप कलर वाले कर दो पार्ट्स। अब इसका 1/4 यानी कि एनी 1 है वो कलर शेप कर दो, तो ये आपका पार्ट हो गया 1/4, और इसका हो गया 1/2 मीन्स हाफ। आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको ये करना है स्टूडेंट्स। अब मैच द लिस्ट, तो मैच द लिस्ट में आपको यहाँ बता दिया है, देखो ये हाफ है, इसको ज्वाइंट किया और 1/2। ओके, उसके बाद क्वार्टर है,
यस, क्वार्टर यानी कि 1 पार्ट शेडेड है, तो ये और यहाँ 1/4। ओके, ये पार्ट्स पूरा मतलब होल है, तो यहाँ और 4/4 इज इक्वल 1। अब ये पार्ट्स है वो 3 क्वार्टर्स है, 3 पार्ट शेडेड है, तो इसको ऐसे और इस तरह से आप टेक्स्ट बुक में ज्वाइंट कर दो। तो है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हाफ्स एंड क्वार्टर्स। तो आगे के वीडियो लेक्चर में हम मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। आई होप कि ये हमारा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।